The Faculty of Law, Maharaja Sayajirao University of Baroda, has been a premier law institute in Gujarat since the 60s. Over the years, the faculty has expanded quantitatively as well as qualitatively to meet the ever increasing educational needs of India. The Faculty of Law has produced several eminent lawyers, academicians, and judges of the Gujarat High Court. एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में पद्मश्री डॉक्टर एनआर माधव मेनन के पब्लिक लेक्चर का आयोजन किया गया था. Come to deliver the Ambedkar lectures. It is on a topic relating to constitutional morality, about which Dr. Ambedkar himself made a reference in the Constituent Assembly. में भारतीय उच्च न्यायालय के जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ खास तौर पे उपस्थित रहे थे. वहीं बड़ौदा के राजवी परिवार के राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ के साथ महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ की भी उपस्थिति रही थी. लॉ फैकल्टी के छात्रगण समेत शहर के कई नामी गिरामी वकीलों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी. आज लेक्चर के लिए मुझे बुलाया है था, यहाँ पर आमंत्रित किया था, तो मैं आया हूँ. भारतीय संविधान के बारे में मैं बात करूँगा और उसके जो न्यू चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के साथ. Dr. Ambedkar is perhaps why, and not just perhaps, is the reason why we are here as free citizens of a free nation. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में आई बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ को आउटस्टैंडिंग लॉ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर के प्रोफेसर डॉक्टर साई राम भट्ट आए थे. बच्चों को पर्यावरण कानून के विषय पर खास लेक्चर देने के लिए वे आज यहाँ उपस्थित हुए थे. आज मैं यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ को आया हूँ और यहाँ इंटरेक्शन हुआ था एनवायरमेंटल लॉ पर. ડોક્ટર સંજય જૈન ઇન્ડિયન લો સ્કૂલ પુણેમાં એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપે છે. ડૉક્ટર સંજય નાનપણથી જ દિવ્યાંગ છે. તેઓએ ઇન્ડિયન લોમાં પીએચડી કરી છે. ડૉક્ટર સંજયે આ વ્યાખ્યાન મેળામાં ભારતીય બંધારણના વિવિધ પાસા અને સુપ્રીમ કોર્ટના રોલ પર વ્યાખ્યાન આપ્યું. ડૉક્ટર સંજયે મહત્વના બંધારણીય સુધારાઓ અને ન્યાયતંત્ર વિવિધ પ્રોવિઝન ઉપર તેની અસરો તેમજ તેમના જીવનના ઉતાર ચઢાવ વિશે વાત કરી હતી. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ की ओर से एक वेबिनार आयोजित किया गया था. कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद कानूनी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते छात्रों को इस वेबिनार के जरिए जानकारी दी गई थी. वेबिनार का संचालन गुजरात हाईकोर्ट के वकील जयदीप वर्मा और रिलायंस कंपनी के लीगल एडवाइजर प्रेयश पंड्या ने किया था. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ की ओर से आज वेबिनार आयोजित किया गया. ड्राफ्टिंग ऑफ पेटर्न एप्लीकेशन के ऊपर आयोजित वेबिनार में रजिस्ट्रार पेटर्न एजेंट और वकील दीपाली मौन मुख्य वक्ता थी. વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ લો દ્વારા કોરોના મહામારીના સમયમાં નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો તથા માનવ અધિકારોનું સંરક્ષણ કઈ રીતે થઈ શકે તેના વિષય પર વેબિનાર યોજાયો હતો. આ વેબિનારમાં મુખ્ય વક્તા સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ગૌતમ ભાટિયા, પંજાબ ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીની લો ફેકલ્ટીના ડીન દેવેન્દ્રસિંહ અને લો ફેકલ્ટીના એસોસિએટ પ્રોફેસર્સ ડોક્ટર અર્ચના ગાડેકર હતા.
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के दीप ऑडिटोरियम में त्रिदिवसीय नेशनल लॉ फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें देश की 14 टीमों ने हिस्सा लिया था। लक्ष्य एट वेरिटास के तहत आयोजित इस फेस्ट में मूट कोर्ट कंपटीशन और क्लाइंट काउंसिलिंग जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। इस स्पर्धा में निर्णायक के तौर पर गुजरात हाईकोर्ट के जजेस की उपस्थिति देखी गई।